जिस बेसबॉल से दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें डरती थीं, उस बेसबॉल का मतलब तक नहीं जानते रोहित शर्मा। जी हाँ, वही बेसबॉल जिसने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर क्लीन स्वीप किया, न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज ड्रॉ की और तो और भी कई बड़ी टीमें हैं जो कि बेसबॉल को आज तक नहीं हरा पाई। लेकिन इसी बेसबॉल की टीम को या कहें ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी को ना सिर्फ रोहित शर्मा ने एक सीरीज में हराया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इस बेसबॉल का क्या मतलब है, तो रोहित शर्मा ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता भाई इस बेसबॉल का क्या मतलब है। अब रिसेंटली धर्मशाला टेस्ट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रोहित शर्मा की और इसी दौरान उनसे कुछ सवाल किए गए और इसी में एक सवाल ये था कि आखिर बेसबॉल का मतलब क्या है। तो रोहित शर्मा बीइंग रोहित शर्मा, जिस तरह से वो मजाकिया अंदाज में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जानता इस बेसबॉल का क्या मतलब है। मैंने आज तक किसी को इस तरह से आड़े तिरछे बल्ले घुमाते हुए नहीं देखा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि इंग्लैंड ने इस बार पिछली बार से बेहतर परफॉर्म किया है। इसके साथ ही उन्होंने बातों ही बातों में इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट के एक सवाल का भी जवाब दे दिया। अब कुछ ही समय पहले बेन डकेट की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर उन्होंने ये दावा किया था कि टीम इंडिया के स्टार ओपनर यानी कि यशस्वी जायसवाल ने ये जो अटैकिंग क्रिकेट है ये बेसबॉल देखकर ही खेलना शुरू किया है। इसका भी जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि हमारी टीम में एक बंदा हुआ करता था और उसका नाम था ऋषभ पंत। लगता है बेन डकेट ने उन्हें खेलते हुए नहीं देखा। और जी हाँ, ऋषभ पंत को कौन ही भूल सकता है टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से वो खेलते थे। फिर सामने चाहे जोफ्रा आर्चर हो या फिर जेम्स एंडरसन, उनके जैसे शॉट्स आई डोंट थिंक करंट जनरेशन में कोई भी खिलाड़ी इतने बड़े प्लेयर को लगा पाएगा। रिवर्स स्वीप की बात करें, स्वीप्स की बात करें या फिर आड़े तिरछे शॉट्स खेलने की बात करें, ऋषभ पंत हमेशा से एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ये कल्चर शुरू किया था कि बड़े से बड़े गेंदबाज को वो इस तरह के लैप्स लगाया करते थे। और इसी बात की याद दिलाई रोहित शर्मा ने कि अगर आपको लग रहा है कि बेसबॉल देखकर हमने इस तरह का क्रिकेट खेला है या यशस्वी जायसवाल ने खेला है, तो जरा जाइए और एक बार देखिए कि ऋषभ पंत किस तरह खेलते थे। और बात सही है, इसी तरह से खेलते थे हमारे ऋषभ पंत। इसके अलावा रोहित शर्मा से और भी कुछ सवाल किए गए। सबसे बड़ा सवाल था धर्मशाला की पिच को लेकर, क्योंकि धर्मशाला ट्रेडिशनली एक ऐसी पिच मानी जाती है जहां पर फास्ट बॉलर्स को काफी मूवमेंट मिलता है, जो कि थोड़ी सी अलग है इंडियन पिचेस से, क्योंकि इंडियन पिचेस पर आप देखेंगे थोड़ा सा अतिरिक्त स्पिन बॉलर्स को यहां पर मदद मिलती है। तो जब धर्मशाला पिच को लेकर पूछा गया एक सवाल, तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि धर्मशाला की पिच भी आपको टिपिकल इंडियन पिच जैसी ही देखने को मिलेगी। जरूर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है तो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन पिच बहुत अच्छी होने वाली है। अब ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि मैच से पहले दावा किया जा रहा था कि धर्मशाला की पिच अगर नॉर्मली बिहेव करती है तो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज मिल सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास जेम्स एंडरसन जैसा गेंदबाज है जो कि धर्मशाला तो छोड़िए दुनिया के किसी भी मैदान पर स्विंग करा सकते हैं। अब टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह रेस्टेड थे, लेकिन भूलिए मत इस मैच में जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी और मोस्ट लाइकली आकाशदीप की जगह उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। तो जब एक एंड से सिराज होंगे, दूसरे एंड से बुमराह होंगे, तो स्विंग बॉलिंग आप बराबर कर लीजिए, क्योंकि टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से भी देखने वाली बात यह होगी कि एंडरसन के साथ क्या टीम ओली रॉबिन्सन के साथ स्टिक रहेगी या फिर से मार्क वुड को टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए, लेकिन जाने से पहले अगर आपको भी बेसबॉल का मतलब नहीं पता तो चलिए जाते जाते मैं आपको बता देता हूं। अब दरअसल ये जो बेसबॉल का टर्म है ये आया है उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम से। ब्रेंडन मैकुलम, जिनको प्यार से बैज कहा जाता था, और जब उन्होंने इंग्लिश टीम की कमान संभाली इंक्लूडिंग विद बेन स्टोक्स जो कि कप्तान बने इस टीम के, तो उनकी ये जो शैली थी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, उसको बैज से बेसबॉल कहा जाने लगा। और तभी से इसी तरह के अटैकिंग क्रिकेट से इंग्लैंड खेलती आई है और इसी तरह से उन्होंने पहले पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2-2 से एशेज ड्रॉ की, इसके अलावा न्यूजीलैंड को हराया और भी कई बड़ी टीमों को हराया, और तभी से सभी के मन में खौफ बैठ गया इस बेसबॉल का। लेकिन जब इंडिया में आया ये बेसबॉल, तो इंडियन स्पिनर्स के सामने बेसबॉल की एक भी नहीं चली। और पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया ने तीनों मैचेस जीते और अब 3-1 से टीम इंडिया इस सीरीज में आगे हो चुकी है। अब ऐसे में धर्मशाला टेस्ट का क्या नतीजा होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें।